Hello guys, welcome back to my channel Unfiltered with Namrata, and let's chit chat about, you know, my topic is what? Nothing, but I will share my skincare products and some budget friendly things that you can use for your beauty. Okay, but you don't have to use many things because you girl, you are already very beautiful. Okay, so yes, let's start. मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ सिंपल का, जिससे अभी मैंने अपना थोबड़ा धोया है, ठीक है। रात को अगर टाइम रहता है तो मैं फेस वॉश के बाद यूज़ करती हूँ एक फेस ऑयल। ये है कुमकुमादी फेस ऑयल, जिससे आपको आपके फेस पे एक सुनहरा सा ग्लो मिलेगा, ठीक है। ये 1 साल हो चुका है इसका, ये अभी स्टेबल हालत पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये टूट चुका है और ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। राखी में मैंने अपने भैया से ये मंगवाया था, इस साल राखी में फिर से उसके पास से ही लूँगी, ठीक है। ये फेस ऑयल जो है, इसे आप फेस पे मसाज कर लो रेगुलर नहीं, ठीक है, वीकली 2 और 3 डेज अगर आप इसे अच्छे से फेस पे मसाज कर लेते हो। रात को फेस वॉश करने के बाद मसाज थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी कर रही हूँ। और उसके ऊपर फिर बाद में 10-15 मिनट बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लो। योर स्किन विल बी ग्लोई इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। करके देखना। कुमकुमादी ऑयल किसी भी ब्रांड का ले लो, अच्छा होता है। कुछ ब्रांड्स रहते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मैंने तो अपने भैया को कहा था कि कुमकुमादी ऑयल चाहिए, मैंने जिस ब्रांड का मंगवाया था उसने वो ला के नहीं दिया, जो भी ला के दिया वही मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि गरीब फ्री का कुछ नहीं मिलता है, वो लगा, ठीक है। उसके बाद हर साल ऑफर पे मैं ले लेती हूँ ये 2 प्रोडक्ट एक्वालॉजिका का। लेकिन मेरे जो हम सफ़र है उन्होंने मना किया है कि आप ये नहीं लगाना, क्योंकि इस SPF से आपका स्किन प्रोटेक्टेड नहीं होता है नम्रता। तो मैंने सोचा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं सनस्क्रीन चेंज करूँगी। एक्वालॉजिका आप अपने SPF को चेंज करो, ओके। अब देखो, स्किन पे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन हाइड्रेशन इज़ मस्ट, ठीक है। पानी पीते रहना है गर्मी में। नहीं तो मर जाओगे। और मैं मतलब PCOD सर्वाइवर हूँ। जिसको भी PCOD है, पानी बहुत ज़्यादा पियो। मेरी मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोलती है पानी पी लिया। पानी पीना एक काम है। मम्मी फ़ोन करके बोलती है पानी पिया, हेलो बेटा पानी पिया। तो मैं पानी बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ, स्किन अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक्वालॉजिका के बारे में। एक्वालॉजिका का मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी, बट मैंने अभी कहा ना कि मेरे हमसफ़र ने मना किया है कि बाबू आपका ये SPF आपके स्किन पे सूट नहीं कर रहा है और आप दूसरा SPF यूज़ करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन आपको भी पता है बाबू कि मैं गरीब हूँ, तो जब ये चेंज करने की बारी आएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, तब मैं चेंज करूँगी। तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लव। अब बारी आती है किस चीज़ की? लिप बाम की। लिप बाम में तो मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, बटर वाला फील देता है। इंस्टा पे रील्स पे ये बहुत ज़्यादा वायरल था, तो मुझे बहुत ज़्यादा चुल मची हुई थी कि मुझे ये ट्राई करना है। तो मैं इसे ऑफलाइन ही मैंने परचेज़ किया है। मैं इसे एक लिप कॉम्बो बना कर दिखाऊँगी और उस वक्त मैं एक स्टोरी भी दूँगी आप सबको अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, बाद में बताती हूँ। और मॉइस्चराइज़र जो भी है, उसके बाद आपको वीकली कुछ भी अपने अंदर थोड़ा अपने फेस पे थोड़ा सा तो केयर करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी फेस पैक आपके स्किन के हिसाब से ले सकते हो। मैं नॉर्मली राइस फेस मास्क बहुत यूज़ करती हूँ। राइस पाउडर रखा रहता है, उस पर रोज़ वाटर कोई सा भी ब्रांड का, ग्लिसरीन जो भी ब्रांड आपको सूट करे और सस्ता भी हो। ये 45-40 रुपीज़ में आ जाता है। 1 और 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन इज़ इनफ फॉर योर स्किन। और ये एपेलो का है, गरीब हूँ 50 रुपये में आ जाता है, बहुत दिन चलता है। मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अभी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ये यूज़ नहीं करना था, पर कुछ भी दिखा देते हैं, बाद में मुँह धो लेंगे, क्या है। वो ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और कर्ड और मिल्क राइस पाउडर के साथ मिला लो, स्किन पे लगाओ, वीकली लगाओ, इफेक्ट तो दिखेगा, अच्छा रहता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। राइस वाटर ले लो, राइस वाटर फेस पे स्प्रे कर सकते हो अगर घर पे फ्रिज अवेलेबल है। यहाँ पर तो मेरे पास फ्रिज नहीं है, गरीब तो गरीब तो जो भी है, राइस पाउडर ले लो, राइस वाटर ले लो, कुछ भी, स्किन बहुत अच्छा ग्लो करता है। मैं ये ग्लो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं आती हूँ अपने परफ्यूम्स के कलेक्शंस में। देखो, गरीब इंसान कम पैसे में जो अच्छा परफ्यूम मिल जाए वही पसंद करता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा परफ्यूम्स का शौक है, इसलिए मैं परफ्यूम्स रखती हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस। मुझे NV बहुत पसंद है। NV का जो वाइट वाला बॉटल आता है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्टे भी करता है, आप ले सकते हो। मैं बहुत पहले वो यूज़ करती थी।
अभी मैं एनवी का ये पॉकेट परफ्यूम यूज़ करती हूँ। ऐसे मैं अपने बैग में ये रखती हूँ, जैसे लगता है कि कभी भी कोई आके मुझे प्रपोज कर देगा, मोमेंट बन जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, अच्छा रहता है। गर्मी के वक्त तो सा फ्रेशनेस फील होता है। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा, यू कैन गो फॉर इट, बेला विटा। नो डाउटली बेला विटा बहुत अच्छा है। ये मेरी फ्रेंड का है, ठीक है, रूममेट का। आप बेला विटा यूज़ कर सकते हो, ये मेरा है, ये उसका है। दोनों परफ्यूम मस्त है, सबसे ज़्यादा ये मस्त है। ये बहुत अच्छा स्टे भी करता है, बहुत मस्त है, पॉकेट फ्रेंडली है, स्टे बहुत अच्छा करेगा। यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। ये देखो, ये है बेला विटा का और ये है ये वाला, ठीक है। दोनों, ये तो मेरा ख़त्म होने पे आया है थोड़ा सा ये, और ये उसका है। मैं बस दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। ये ख़त्म हो चुका है, अभी मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट आता है ये। दुकान पे मैं गई, अंकल को कहा कि अंकल परफ्यूम दिखाइए। अंकल ने कहा कि ये ले जाओ। अरे आप और ऑप्शन दिखाइए। अंकल ने कहा कि नहीं, यही ले जाओ, यही तुम ले जाओगी। मैंने कहा ऐसा क्यों अंकल? तो उन्होंने कहा कि ये तुम ले जाओ, तुम दूसरी बार आकर फिर से ले जाओगी। मैंने कहा ओके, ऐसा क्या है देखते हैं। बट ब्रो, अंकल वॉज राइट, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। मुझे लगा था कि मेल है या फीमेल है, पता नहीं, ले जाऊंगी अच्छा होगा नहीं होगा, बट ये बहुत अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग है। आप कपड़े धो भी दो तो भी रहेगा, बहुत अच्छा फ्रेगनेंस भी है। लोग पूछेंगे कि कौन सा परफ्यूम है। ये देखो, वाइल्ड स्टोन का है, सॉरी वाइल्ड स्टोन, हाँ वाइल्ड स्टोन का है, क्रोम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू कैन गो फॉर इट। मेरा ये ख़त्म हो चुका है, ये और ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो ख़त्म होने वाला है, अब बस खरीदना है मुझे। नेक्स्ट है सबसे फालतू, ठीक है, बहुत पैसा लगा था मेरा, ये शुगर पॉप का, ठीक है। ब्रांड देख के मैंने ले लिया कि चलो ठीक है, गरीब इंसान भी कभी कभी खुश होना डिज़र्व करता है। तो मैंने सैलरी जैसे आई इसे परचेज़ किया। 250 या 300 के लगभग ये छोटू सा बॉटल मुझे पड़ा है, इतना छोटा सा है, इसमें कुछ था भी नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी थी, ठीक है। मैंने लिया, फ्रेगनेंस अच्छा था, पर ये स्टे नहीं करता। मतलब आप लगा के जाओ, बाहर जाओगे, परफ्यूम नहीं है, ख़त्म, हवा। तो ये मत लेना भाई, कभी भी दुकानदार कोई दिखाए तो मत लेना। अंकल ने ये बहुत अच्छा दिया था, पर उसी अंकल के पास से मैंने ये लिया था, वो अच्छा नहीं था। ओके, सो दैट्स इट फॉर माई परफ्यूम्स। उसके बाद ये जो मेरा खाली खाली उजड़ा हुआ चमन है, ये आईब्रोज, तो उसके लिए मैं ये पेंसिल यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। ब्राउन शेड का आईब्रो पेंसिल ले लो, मतलब कोई समझ नहीं पाएगा कि आपने आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। ब्लैक वाला मैंने यूज़ किया था, बट मैंने बाद में रिग्रेट किया कि मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो समझ में आता है कि आपने आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। ब्राउन से समझ में नहीं आता, और पता नहीं मेरा आईब्रो ऐसा शेप का है ना कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं तो आईब्रो कहीं भी शेप भी करवाने जाती हूँ तो मैंने एक ही भैया को पकड़ा है, वो भैया ही मेरे भरोसेमंद एक इंसान है जिनके पास मैं करवाती हूँ, नहीं तो कोई कुछ भी कर देता है यार, कुछ भी कर देता है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे बहुत है इस मामले में, इसलिए मैं घर जाती हूँ, 1 महीने में 1 बार भी हुआ तो भी उन्हीं के पास करवाती हूँ, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट। और एक चीज़, मैंने वही, मेरे हमसफ़र ने फिर से मुझे एक सजेशन दिया था कि आप ये फाउंडेशन यूज़ करो, ब्यूटीफुल, आपके स्किन पे ये बहुत अच्छा सूट है। तो मैंने उनको डाउट भी किया, यू नो आई हैव ट्रस्ट इशूज़, गरीब हूँ, पैसा अगर खर्चा हो गया तो गरीब, ये डायलॉग मेरा है क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो ये फाउंडेशन मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे फेस को देखकर बताओ कि मैं कौन सा शेड यूज़ करूँ, तो उन्होंने कहा गो फॉर इट डार्लिंग। 199 का था, मैं आपको दिखाती हूँ इसका शेड कैसा अच्छा मैच किया। मतलब वो मुझे कितने अच्छे से समझता है कि वो मुझे एग्जैक्ट शेड बता सकता है मेरे फेस का। समझ रहे हो कि प्यार कितना ज़्यादा है। देखो, ये मैंने अभी लाइट के उल्टे साइड में दिया है, ठीक है, वो ज़्यादा ले लिया, बट ओके, लेट्स ब्लेंड इट। सी सी, देखा देखा, इधर भी मैंने लगाया है, देखा। कोई है आपका ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा होना चाहिए जो आपके मतलब ऐसा ऐसा हमेशा फाउंडेशन का शेड भी प्रॉपर बताए, ठीक है, प्रॉपर। आपका क्या है, कोई भी ऐसा है गहरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप रख लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं करना है, गो फॉर बेस्ट ऑप्शन, दैट इज़। तो फाउंडेशन मैं ये यूज़ करती हूँ, उस पर थोड़ा मोड़ा वही पाउडर वाउडर जो भी है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये है ब्लू हेवन का, दिख नहीं रहा है यार, ये है ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट 2 in 1 है। एक ग्लिटर वाला है, एक नॉर्मल वाला है, मैट फिनिश, कोई सा भी यूज़ कर लो। स्किन अगर हाइड्रेटेड है, अगर अच्छा खाना खा रहे हो, अगर पानी पी रहे हो, एंड आप स्लीप साइकिल अच्छा रख रहे हो और टॉक्सिक इंसान से दूर रह रहे हो, तो स्किन ऐसे ही ग्लो करेगा। ज़्यादा स्किन केयर करना नहीं है, बजट फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद लो, 1-1 महीने में 1-1 खरीदो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मेरा ये सारा एक बार में खरीदा हुआ है नहीं, धीरे धीरे मैंने खरीदा है, ठीक है। अब ये है लाइनर, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है, मैं दिखाती हूँ। मतलब मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ,
अब मेरा जो आँख है ना, सॉरी, अब मेरी जो आँख है ना वो है बिल्ली जैसी। इसको नॉर्मली कोई भी, मैं अगर आई मेकअप करूँ तो बहुत ही भद्दा दिखता है। इसलिए अभी मैंने नया नया ये अभी नाटक शुरू किया है आईलाइनर लगाने का, ट्राई कर रही हूँ। ये नहीं लगेगा मुझसे, समझ लो, मतलब ऐसा मैं लगाती हूँ, ठीक है। मैं पोंछ के आती हूँ। अबे देखो ना, ऐसा हो जाएगा। सी, मैं ऐसा वाला स्टाइल अपने आँखों में नॉर्मली पुट करती हूँ, थोड़ा मोड़ा अच्छा लगता है। अब मेरी आँख है बिल्ली जैसी, इसमें मैं क्या करूँ? इसलिए जो थोड़ा मोड़ा स्टाइल थोड़ा सा अगर बन जाए तो नॉर्मली यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज रहने देती हूँ मैं। बस ऐसे ही मैं अपने आँखों में थोड़ा मोड़ा ऐसे झटक दिखा देती हूँ, नहीं तो मुझसे नहीं होता है, रहने देती हूँ। ये अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है, ज़्यादा पैसा नहीं लिया है, 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है शायद। यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको शौक है ट्राई करने का तो ट्राई करने के लिए ले सकते हो। देखो मैंने फिर भी दोनों तरफ सेम नहीं लगा है, मैं तो नहीं होता है यार। तो अभी बाल बनाते बनाते, क्योंकि अभी रात का टाइम है, मुझे सोना है, मुझे, मैं आपके साथ चिट चैट कर रही हूँ, मुझे अभी बाल बनाते बनाते और भी काम करने हैं, तो मैं वो स्टोरी बताती हूँ जो मैंने कहा ना वो। तो 2-3 साल पहले की बात है, मैं एक कॉलेज फ्रेंड से बात कर रही थी रैंडम, और वो मुझे ऐसे बोलता है कि ऐसे कुछ कुछ बातें हो रही थी उससे, होते होते ना मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो है, मतलब मेरे घर पे जो मेरी एक ग्रुप है उनके बारे में ऐसे बात हो रही थी। तो उसने कहा कि भाई तू एक बार ऐसा कर कि तेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें यहाँ पर बुला ले, यहाँ पर हम एक गेट टुगेदर टाइप्स करेंगे, उन्हें भी मज़ा आएगा। तो मेरी वो फ्रेंड्स है ना, वो ऐसे मतलब रैंडमली किसी के साथ बैठना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, वो बहुत स्मॉल सर्कल रखना पसंद करती है और एडजस्ट नहीं करना है उन्हें। तो मैंने उसे ऐसे रैंडमली कहा कि भाई वो इतने दूर से आकर ना हमारे साथ नहीं बैठेंगी और उनके साथ ना तुम्हारी वाइब्स नहीं मैच होगी, उनका स्टैंडर्ड्स थोड़ा अलग है। मैंने वो बहुत कैजुअली कहा था, ठीक है। वो इंसान ऐसा चिढ़ा, ठीक है। उसने ऐसे पूछा कि उसके पापा क्या करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, बोल भाई खरीद लेंगे, ऐसा क्या स्टैंडर्ड्स, तू क्यों स्टैंडर्ड्स के लेके बात करी, तू क्यों स्टैंडर्ड्स को लेके बात करी है। मैं गई शॉक्ड होकर कि भाई मैंने जो स्टैंडर्ड्स के बारे में बात किया है वो ऐसा फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स नहीं था। मैं समझा रही थी कामली क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, बट द वे ही रिएक्टेड, मेरे पापा के पास ये है वो है, मैं खरीद लूँगा, तू देख ले, ये तुम लड़की लोग को क्या लगता है स्टैंडर्ड्स। मैं फिर कामली उसे ऐसे समझा रही हूँ कि भाई देख, तुम लोग जब बैठते हो तो तुम लोग किस बारे में बात करते हो नॉर्मली, कि ये लड़की का फिगर ऐसा है, वो है, ये है। अगर हम लोग साथ में बैठे हैं तो तुम लोग बात करते हो कि कौन कितनी सारी गर्लफ्रेंड रखा है, किसने किसके साथ ब्रेकअप कर लिया, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, ठीक है। घूमने जा रहा है मतलब अकेले नहीं, किस बंदी को लेकर जा रहा है, और कौन कहाँ पर आज होटल पे गया, ऐसे। तो उन्हें ये पसंद नहीं है रैंडमली बैठना। फिर तुम यहीं पे बैठ के लड़कियों के सामने ही स्मोक कर रहे हो, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, तो वो वाइब नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि उनकी जो स्टैंडर्ड्स है वो अलग है। उसने इतना ज़्यादा उसका सीन क्रिएट किया, नेक्स्ट डे उसने मुझसे बात नहीं की। उसके बाद ट्यूशन में, कॉलेज में, ग्रुप्स में वही डिस्कस कर रहे हैं, भाई इसकी फ्रेंड्स का स्टैंडर्ड हाई है, क्या बोलती है पता है कि हमारे साथ नहीं बैठ पाएगी, ये वो। मैं शॉक थी और मैंने उसे बहुत बार समझाया भी कि मैं उस तरह से बात नहीं कर रही थी, बट वो उसी को लेकर था। बहुत दिनों के बाद काइंडली वो कहीं पे जाकर ऐसे बोल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगी, तो वहाँ पर वो मान गया कि अच्छा तूने शायद इसके बारे में बात किया होगा। बट मैं श्योर थी कि उसे तब भी पता नहीं है कि वो क्या गलत बोल रहा था उस वक्त, बट उसने चलो कहीं पे भी मान लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो हो गया। अब मैं वो स्टोरी भूल चुकी थी। रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक इंसान से मैं बात कर रही थी, तो कैसे भी किसी भी तरह उसके जो मेल फ्रेजाइल ईगो है वो हर्ट हो गया उसका, किसी भी तरह ना, उस मतलब बात करते करते एक मैसेज पे उसका मेल फ्रेजाइल ईगो हिट होता है, ठीक है, और वो उसी स्टैंडर्ड्स पे आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स में वहाँ पर फिर मैं वही बोल रही थी कि स्टैंडर्ड्स मतलब आप कैसे किसी से बात कर रहे हो, आप कैसे किसी को रिस्पॉन्स करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं। वो उस वक्त मुझे स्टैंडर्ड्स को लेके सुना रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, नहीं है, तुम्हारा कॉन्टेक्ट क्या है, तुम मुझे जानती नहीं हो, ठीक है, मैं शो ऑफ करूँगा तो तुम देखती रह जाओगी, मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, मेरे पास ये है वो है, बहुत कुछ। एंड आई एम लाइक ये कैसा है। फिर मुझे ये हिट किया कि अच्छा ये मेल फ्रेजाइल ईगो है कि जब किसी को हिट करता है तो ये ऐसे ही बोलता है, ठीक है। एंड द वे ही इज़ बिहेविंग एंड टॉकिंग शिट अबाउट, मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी। और भाई मैं क्यों चुप रहूँगी, तूने कहा है तो मैं भी कहूँगी। मैंने कहा कि तू जिस पैसे पे अकड़ रहा है वो पैसा तेरा है, तेरे पापा का है,
जो घर है, ज़मीन है, वो तेरे पापा और दादा का है। जो सपोर्ट के बारे में तू बात कर रहा है वो तेरी फैमिली दे रही है। जो कनेक्शंस तेरे हैं वो तेरे फैमिली के थ्रू है। अर्निंग तू कर रहा है, करियर तेरा बना है, अभी पैसा तेरा खुद का है, कनेक्शंस तेरे हैं, पावर तेरा है, कौन सा तेरा है? तेरा तो कुछ है नहीं, तो स्टैंडर्ड्स तुझे कहाँ से बना? अगर तू पैसा तेरा है खुद का तो तेरा स्टैंडर्ड्स बनते हैं, ठीक है? तू अपने पैसे से लुई विटो, गुची कुछ भी खरीद रहा है, कार चला रहा है, मर्सिडीज खरीद रहा है, उड़ा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, देन यू हैव स्टैंडर्ड्स। में मतलब कह सकते हैं, मैं तो मानती नहीं हूँ फिर भी। तो वो बंदा ऐसे थोड़ी देर बाद बोलता है कि नहीं, उसने फिर ना ऐसे मुझे कुछ कुछ करके मतलब डिमीन करने की कोशिश की। तो फिर जब मैंने अपने लिए खुद स्टैंड लिया, देन वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा मीन नहीं किया था, तू मुझे गलत समझ रही है, सॉरी सॉरी। ऐसे भाई तू क्या मीन कर रहा था? तू तो वही मीन कर रहा था। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर यू? मतलब लाइक स्टैंडर्ड इज समथिंग दैट कैन डिफाइन बाय योर बिहेवियर, बाय योर POV, by your ethics, by your rules, और by the life you are creating। बाकी आपके पास कितना पैसा है, आपके पापा के पास कितना पैसा है, मतलब आपका खुद का है नहीं जिस पे आप कर रहे हो। एंड आप देखना कि जो ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को लेके एक्चुअल बात करते हैं ना, या तो उनके पास पापा का बहुत ज़्यादा पैसा है, अंधा पैसा, या फिर गलत काम करके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बना हुआ है, वही बोलते हैं। जिन्होंने खुद कमाया है, जिनके पास एक्चुअल रॉयल्टी है, वो इसके बारे में बात नहीं करते। जितने छपरी इंसान हैं जो पैसे को लेकर ज़्यादा इतराते हैं, जिनका एक सिक्का भी उन्होंने खुद नहीं कमाया, उनके बारे में वो बात करेंगे। एंड मैंने ये एक रील्स पे भी कहा था, अगर कोई इन केस आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर मजाक उड़ाता है, मेक श्योर आप उसके इंटायर फैमिली, उसके कैरेक्टर, उसके फैमिली की हिस्ट्री, किसी पे भी जाकर इंसल्ट करो, डोंट फील एनी गिल्टी नहीं फील करना है, ठीक है? हाँ, मैं तो मतलब मैंने उस दिन का इंसिडेंट मैं देख रही थी ना, तो मुझे वो 2-3 साल पहले वाला भी याद आया। तब मुझे पता चला कि मैं जब भी रील्स पे देखती हूँ ना फ्रेजाइल ईगो, मुझे ये टॉपिक तब हिट किया कि अच्छा ये है, मतलब वो इंसान नॉर्मल बात कर रहा है, वो आपसे उतना बात भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, रैंडमली वो हिट किया उसको और वो बोलना स्टार्ट किया। अजीब है, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, बोले जा रहा है भाई तू खुद कमा। अभी वो फिलहाल पढ़ रहा है, ठीक है, तो तू कमा ले पहले, तू पहले समझ स्ट्रगल क्या है, तू अपने कनेक्शंस पहले बना तो ले। अपने भैया के, पापा के, किसी के भी कनेक्शंस पे तुम हंस रहे हो, चिढ़ रहे हो, अरे क्या है तेरा स्टैंडर्ड्स? अगर पीछे से तेरा बाप का पैसा हटा दिया जाए तो तू क्या है? तू जीरो है अभी, तो फिर क्यों तू स्टैंडर्ड्स को लेके बक रहा है ना? अगर आपका ईगो हर्ट होता है ना, तो उसे सुनो, समझो कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर करो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जाकर किसी को भी इंसल्ट कर दो, ठीक है? मुझे कोई डिमीन करता है तो मैं तो उसे धोके डालती हूँ, ठीक है? मेरे घर वालों पे जो है नहीं है, मेरा खुद का है, मैं खुद बना रही हूँ। तू खुद बना लेगा तो मुझसे आके बात कर लेना। जब तक तू खुद नहीं बना सकता, डोंट जज माई स्टैंडर्ड। दैट्स इट फॉर टुडे क्यूटीज। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, समझना है, पूछना है, तो आप मुझे रैंडमली DM कर सकते हो, क्योंकि मैं कहाँ की सेलिब्रिटी हूँ, है ना? लोकल एक यूट्यूबर क्या ही कर सकती है। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियो अगर आपको अच्छा लगे। ओके, बाय, गुड नाइट फॉर टुडे, बाय बाय।